हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और इन्वायरमेंट सीरीज़ चल रही है हमारी, तो थ्योरिकल बेस्ड ही क्लास है। इसमें आज हम क्लास 14 पे यानी कि अपने 14 नंबर क्लास और 14 नंबर डे पे पहुँच चुके हैं। तो आज हम देखेंगे पर्यावरण सुरक्षा के कार्यक्रम और सम्मेलन। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए गए विभिन्न कार्यक्रम और सम्मेलन हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा जितने भी सब्जेक्ट्स आपको कराए जा रहे हैं वो सभी आपको मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट से करते हैं। तो हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, जितना एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है बस उतना ही हमें देखना है, उतना ही हमें पढ़ना है। तो पहला है हमारा UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। फर्स्ट हमारा जो कार्यक्रम या संस्था सम्मेलन है तो वो है हमारा UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आप चाहें तो लिख सकते हो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसको हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, 1972 में ये स्थापित है। कहाँ पर? नैरोबी में। नैरोबी में भी कहाँ पर? केन्या में। नैरोबी केन्या में। इसके अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके आएंगे सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी। इतने आते हैं। तो UNEP को हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहते हैं। हिंदी में हम इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी नैरोबी केन्या में, और इसके अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटीज़ आते हैं। अब बात करते हैं सेकंड उसकी, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। तो सेकेंड है यूनेस्को। UNESCO, यूनेस्को, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो शांति और सुरक्षा के लिए की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना शांति और सुरक्षा के कार्य के लिए की गई थी।
ठीक है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है आपका पेरिस में, ठीक है। मुख्यालय इसका पेरिस में, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता दूँ, यूनेस्को के द्वारा मैब, MAB, मैब यानी कि मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम, मैप को कहते हैं मैन एंड बायो, जिसके बारे में हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, DI डाइवर्सिटी प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम, ठीक है। और यूनेस्को के द्वारा ये कब से चलाया जा रहा है? तो ये 1970 से चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। कौन सा प्रोग्राम? मैप प्रोग्राम, ठीक है। तो सेकंड है हमारा यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम शांति और सुरक्षा के लिए इसको गठित किया गया था। और ये इसका जो मुख्यालय है वो आपका पेरिस पे है। और इसके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है मैप। तो मैप का जो मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम है ये 1970 से यूनेस्को जो है वो चला रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम क्योटो प्रोटोकॉल की, जो कि पृथ्वी +5 सम्मेलन था, ठीक है। तो कुछ क्योटो प्रोटोकॉल हैं जिनकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये सेकंड, अब थर्ड नंबर पे आ गए ना, ठीक है। तो थर्ड है आपका, ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि हमारे सम्मेलन है तो थोड़ा टाइम लगेगा और मैं फिर रिपीट भी करती हूँ तो इससे थोड़ा समय लगेगा। क्योटो प्रोटोकॉल, अब इस पेन को क्या हो गया? क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसको कि पृथ्वी +5 सम्मेलन कहा जाता है, ठीक है। और इसके और भी सम्मेलन हुए जो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। ये आपका 1997 में शुरू हुआ और इसके अंतर्गत आपका क्या है? इसके अंतर्गत है आपका ग्रीन हाउसों के उत्सर्जन में कटौती, कारणों भूमंडलीय तापन को कम करना, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती, ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। और भूमंडलीय तापन को कम करना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। और 1990 के स्तर में 5.2% की कटौती करने का निर्णय भी लिया गया, ठीक है। 1990 में एक जो स्तर था, अभी मैं उसकी भी बात करूँगी, पहले मुझे वही बता देना चाहिए था आपको। चलिए कोई बात नहीं, आगे बता देती हूँ। 5.2% की कटौती करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल जिसको कि हम पृथ्वी +5 सम्मेलन कहते हैं। और ये 1997 में हुआ, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती का रखा गया लक्ष्य और भूमंडलीय तापन का कम करना। और 1990 का जो स्तर था जिसमें 5.2% की कटौती का आपका निर्णय लिया गया कि हम 5.2% की कटौती जो है इसमें करेंगे। तो अब बात करते हैं हम रियो +10 सम्मेलन की, जिसको पृथ्वी +10 सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं। तो अब मुझे ऊपर का हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब है 4 नंबर। तो 4 नंबर पे देख लेते हैं। 4 नंबर पे है जोहान्सबर्ग का रियो +10 सम्मेलन, ठीक है। ये जोहान्सबर्ग में हुआ था, जोहान्सबर्ग रियो
प्लस 10 सम्मेलन, जो कि पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब हुआ है? तो ये हुआ है आपका 2002 में। ठीक है, ये सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन भी इसको कहते हैं। इसको हम द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन यानी कि सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं इसको। ठीक है, पहला तो आपने वो देख लिया है 5 वाला जो मैंने 3rd नंबर पे बताया, तो सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर यहाँ पे सहमति हुई थी, गरीबी उन्मूलन हेतु। ठीक है, गरीबी उन्मूलन हेतु जोहान्सबर्ग रियो प्लस 10 सम्मेलन में गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति हुई थी। तीसरी बात, सतत विकास पर बल दिया गया, सतत विकास पर बल इसमें दिया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रियो प्लस 20 सम्मेलन जो कि ब्राज़ील में हुआ था। ये 5 नंबर पे पहुँच जाते हैं हम। तो अब बात होने वाली है 5 नंबर की, जो कि रियो प्लस 20 सम्मेलन था। और ये हुआ था आपका ब्राज़ील में, जिसको कि हम पृथ्वी प्लस 20 सम्मेलन भी कहते हैं। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका ब्राज़ील में। ठीक है, ये आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था, और उससे पहले वाला आपका हुआ था, वो भी जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, ब्राज़ील में हुआ। और ये कब हुआ है? तो ये हुआ है आपका 2012 में, ये डेट याद रखिए। द फ्यूचर वी वांट का मसौदा प्रस्तुत किया गया था इसमें। द फ्यूचर वी वांट का मसौदा जो है वो इसमें प्रस्तुत किया गया था। किसमें? रियो प्लस 20 सम्मेलन में, जिसको हम पृथ्वी प्लस 20 सम्मेलन भी कहते हैं। और ज़ीरो हंगर चैलेंज किया गया था इसमें, ज़ीरो हंगर चैलेंज रखा गया था, जिसमें सभी व्यक्तियों को प्रतिवर्ष आवश्यकता खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना था। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना था, इसका लक्ष्य ये था ज़ीरो हंगर चैलेंज का। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं अपने 6 की। तो यहाँ पर है WWF, सुना होगा आपने WWF के बारे में, जिसको कि हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड, इसमें इंक डालनी पड़ेगी लग रहा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते हैं। ठीक है, इसका स्थापना कहाँ पर हुई है? तो इसकी जो स्थापना हुई, जो स्थान है वो है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ है ये? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है ये। ठीक है, ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है ये। नेक्स्ट, इसका शुभंकर क्या है? यही पूछा जाता है, इसलिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। इसका शुभंकर है जॉइंट पांडा, जॉइंट पांडा, ये इसका शुभंकर है, पांडा। अब 7 की बात कर लेते हैं। 7 में आ गया हमारा रामसर सम्मेलन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत ही आराम से, डीप से। ठीक है, तो ये सम्मेलन जो है वो आपको पता ही है कि 2 फरवरी 1971 को शुरू हुआ था। और कहाँ शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था ईरान के रामसार शहर में, इसलिए इसका नाम जो है वो रामसर सम्मेलन रखा गया। ठीक है, रामसर शहर में ईरान के शुरू हुआ था। और तभी से हम हर साल क्या करते हैं? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, ये उसी से संबंधित है रामसर सम्मेलन। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम 2 फरवरी को इसीलिए मनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब 8 नंबर की बात करते थे, यहाँ रिपीट कर देती हूँ मैं।
4 नंबर पे आपका जोहान्सबर्ग Rio+10 सम्मेलन हुआ, पृथ्वी+10 सम्मेलन, जो कि 2002 में हुआ था। इसको हम सेकंड पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इसमें गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया, साथ ही सतत विकास पे बल दिया गया। उसके बाद बात करते हैं Rio+20 सम्मेलन की, जो कि पृथ्वी+20 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना ब्राज़ील में 2012 में की गई थी। द फ्यूचर वी वांट का मसौदा इसमें तैयार किया गया और ज़ीरो हंगर चैलेंज रखा गया, जिसमें प्रति वर्ष व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। ठीक है, अब बात करते हैं WWF की, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को, जिसकी स्थापना ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में की गई थी और इसका शुभंकर है जायंट पांडा। ये भी आपका पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम से संबंधित है। उसके बाद आता है रामसर सम्मेलन, जो कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में स्टार्ट किया गया था, और तभी से हम 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और बाकी के सारे सम्मेलन कंप्लीट करते हैं। तो आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा सा होगा लंबा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा पेन को भी दुरुस्त कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कर लेती हूँ। अब हम बात करने वाले हैं अपने 8 नंबर की। ठीक है, तो 8 नंबर पे हमने कितना लिखा, 8 नंबर पे है ना, 8 नंबर पर है आपका स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, वर्ड मेरा थोड़ा सा आज सकरा है, स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, जिसका जो आपका है कहाँ पर है, तो ये है आपका स्वीडन में। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लिख लो, स्वीडन में है, ये याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, स्वीडन में। तो पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। किसको? स्टॉकहोम सम्मेलन को। ठीक, अब इससे रिलेटेड ये है कि ये सम्मेलन जून 1972 को कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका स्टॉकहोम में। ठीक है, इसीलिए वहीं पे नाम से इसका नाम पड़ गया है। ठीक है, जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य था पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा इसका उद्देश्य है। ठीक, अब बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन में जो है वो 5 जून को, इसी सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित हुआ। ठीक है, तब से हम लोग क्या कर रहे हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। ठीक है, घोषित हुआ था इसी में, स्टॉकहोम सम्मेलन में, स्वीडन में 1972 में। ठीक है, और UNEP की स्थापना भी हुई, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, UNEP की स्थापना भी यहाँ पर स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई। तो UNEP वही है जो अभी हमने पढ़ा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको कि हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं, और ये नैरोबी केन्या में इसकी स्थापना हुई है। और इसके अंतर्गत जो है हम सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटीज़ को लाते हैं। तो इतनी चीज़ें स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन UNCED की, जो कि ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा 1992 में, नहीं ये वाला नहीं पढ़ा है हम लोगों ने। अच्छा ठीक है, तो चलिए इसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। 9 नंबर है हमारा पृथ्वी सम्मेलन, हाँ ये अभी हमने नहीं पढ़ा। पृथ्वी सम्मेलन UNCED। ठीक है, जिसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है आपकी ब्राज़ील में। ठीक है, UNCED का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक, दोबारा से बता दूं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये 1992 में हुआ था, रियो। जितने भी पृथ्वी सम्मेलन हुए ना, वो ज़्यादातर आपके रियो डी जेनेरियो में ही हुए हैं, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, 1992 में इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि हुई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि। ठीक है,
और ये संधि जो हुई वो भी आपकी संधि जो है वो कौन सी संधि हुई, तो UNFCCC, जिसको हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा ये संधि हुई। तो ये पर्यावरण संधि जो है वो लाई गई किसके द्वारा, पृथ्वी सम्मेलन UNCD के द्वारा, ब्राज़ील में जो हुआ। पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 भी लाया गया। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 जो है वो किसके द्वारा लाया गया, तो वो पृथ्वी सम्मेलन UNCD के द्वारा लाया गया। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं 10 की। तो 10 में आपका बेसल सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन है, बेसल सम्मेलन। ठीक है, और ये सम्मेलन आपका 22 मार्च 1989 को बेसल में हुआ था। ठीक है, इसीलिए ये बेसल सम्मेलन कहलाता है। और ये 1992 से प्रभावी हुआ है। ठीक है, प्रभावी कब हुआ, 1992 से। ठीक, इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत ये किया गया कि जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं उनको सीमाओं के पार ले जाने की स्वीकृति नहीं है। विषाक्त पदार्थों को सीमा पार ले जाने की स्वीकृति, अब देखो मैं गंदा लिखने लगी स्वीकृति नहीं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था मानव स्वास्थ्य तथा वातावरण को विभिन्न हानिकारक पदार्थों से बचाना। ठीक है, मानव और वातावरण को हानिकारक पदार्थों से बचाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको कि स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ था स्वीडन में। पर्यावरण मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है। जून 1972 में हुआ और इसके अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा प्रदान की जाती है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जो प्रथा है वो यहीं से शुरू हुई। घोषित किया गया कि भाई हम हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे और UNEP की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र है ना पर्यावरण कार्यक्रम की। और अब बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन UNCD की, जो कि ब्राज़ील में स्थापित है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि हुई इसमें UNFCCC, जिसको कि हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट कहते हैं। पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 भी पृथ्वी सम्मेलन UNCD में ही लाया गया। अब बात करते हैं बेसल सम्मेलन की, तो ये 22 मार्च 1989 को बेसल में हुआ था और 1992 में ये प्रभावी हुआ है। विषाक्त पदार्थों को सीमा पार ले जाने की स्वीकृति नहीं है, ये डिसाइड किया गया। और मानव वातावरण को हानिकारक पदार्थों से बचाना इस सम्मेलन का उद्देश्य था। ठीक है, तो आगे और थोड़े से समय सम्मेलन है, कंप्लीट कर लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं है, 3-4 बचे हैं बस। ठीक है, तो चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। अब हमारा 11वां सम्मेलन है रॉटरडम सम्मेलन। इसको आपने सुना होगा रॉटरडम सम्मेलन के बारे में। ठीक है, तो रॉटरडम सम्मेलन जो है वो 24 फरवरी 2004 में लाया गया। ठीक है, 2004 में लाया गया। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था भाई मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए राष्ट्र आपस में मिलकर साझी जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है, साझी जिम्मेदारी की बात हुई कि राष्ट्र जो है वो साझी जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है, और हानिकारक रसायनों को ले जाना राष्ट्रों की साझेदारी पर निर्भर होगा। ठीक है, ये आपका इसमें डिसाइड हुआ। अब बात करते हैं हम अपने 12वें की CBD की। CBD को हम कहते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी।
बायोडाइवर्सिटी कहते हैं CBD को हम, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और इसका उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण। क्या उद्देश्य है? जैव विविधता संरक्षण देना इसका उद्देश्य है। इसके साथ साथ जेनेटिक रिसोर्सेज का उपयोग, ठीक है, रिसोर्सेस का उपयोग एवं उपभोग, ठीक है, उपयोग भी और उपभोग भी, ठीक है, जिससे पर्यावरण जैव विविधता की सुरक्षा हो सकी, ठीक है। अब बात करते हैं 13 की, जिसको कि हम IPCC कहते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। लिख दूँ? चलो लिख देती हूँ, सारे लिख दिए तो ये भी लिख देती हूँ। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। 3 समूह है ये, क्या है? 3 समूह है ये, ठीक है। और ये 1948 में जिनेवा में शुरू हुआ आपका। तो इसमें वर्किंग ग्रुप कौन कौन से हैं, मतलब जो 3 समूह हैं वो देख लीजिए। तो पहला है आपका वैज्ञानिक आकलन करना, ठीक। दूसरा है आपका पर्यावरणीय समस्या की जानकारी प्रदान करना, जानकारी प्रदान करना, देना जो भी है, ठीक है। जलवायु, तीसरा है आपका जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक आयाम, जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक आयाम, ठीक है। IPCC रिपोर्ट कब आई? तो भाई IPCC रिपोर्ट आई थी आपकी 2017 में, ठीक है। और 21वीं सदी में विश्व का औसत तापमान तक 1.1 6.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। तापमान कितना बढ़ेगा? 1.1 से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। ये जो है इन्होंने अपना जो है पूरा वो दिया, ठीक है। तो रिपीट कर देती हूँ, रॉटरडम सम्मेलन 24 फरवरी 2004 को हुआ। इसका उद्देश्य है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की साझेदारी करना। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए राष्ट्र आपस में मिलकर साझी जिम्मेदारी लेंगे। हानिकारक रसायनों को ले जाना राष्ट्रों की साझेदारी पर निर्भर होगा। CBD है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण है, जैव अवयवों का सतत उपयोग करना, जेनेटिक रिसोर्सेज का उपयोग और उपभोग जिसमें पर्यावरणीय जैव विविधता की सुरक्षा हो सकेगी। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिसमें 3 समूह काम करते हैं। तो वो 3 समूह हैं आपके वैज्ञानिक आकलन, पर्यावरणीय समस्या की जानकारी प्राप्त करना, जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक आयाम। और ये 1948 से जेनेवा से में काम कर रहा है। IPCC रिपोर्ट 2017 में आई और 21वीं सदी में विश्व, इसमें बताया गया कि 21वीं सदी में विश्व का औसत तापमान 1.1 से लेके 6.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। तो ये IPCC की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये हमें तापमान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो अब ये आपके 3-4 और बचे हैं, तो देख लेते हैं वो भी फटाक से। तो नेक्स्ट है आपका जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन, ठीक है। जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन, ठीक है। ये आपका नीदरलैंड में 2021 में शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि नामक नवीन
एम्बुला निधि की स्थापना की गई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि मैं लिख देती हूँ इसके अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि नामक नवीन अम्बुला निधि की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस, समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 सितंबर, ये आपका इम्पोर्टेंट है तो ये ज़रूर देखिए। तो अब बात करते हैं वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस, समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट